हेलो बच्चों, हम लोग एपी चैप्टर कर रहे थे। सीबीएसई सिलेबस का आर.एस. अग्रवाल मैथ बुक का एक्सरसाइज 5C, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 तक कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 45 की बारी है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं कि हम लोग का क्या है। इसमें भी स्टेटमेंट थोड़ा ज़्यादा है और क्वेश्चन छोटा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है a sum of ₹700 to be used to give the cash 7 prize to the student for school over academic performance. Each prize ₹20 less than the previous prize. Find the value of all prize. अब देखिए टोटल नंबर हम लोग के पास क्या है। टोटल अमाउंट आपका 45 थोड़ा सा इजी है। 45 आपका टोटल अमाउंट रुपीज आपका 700, यानी सबका सम मेरे पास कितना है 700, यानी SN = 700। तो इसका मतलब आपको कितना टोटल नंबर ऑफ प्राइस = 7, यानी n मेरे पास क्या हो गया 7। अब फिर कहता है क्या, ईच प्राइस 20 लेस देन द प्रीवियस प्राइस, यानी आपका ईच प्राइस 20 लेस देन प्रीवियस, यानी आपका D = -20। हमको आपका वैल्यू ऑफ ऑल प्राइस निकालना, पहले A डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका मतलब D तो मेरे पास है, A मिलेगा तब ना, यानी आपका हो गया SN = n/2 2A और आपका n-1 × D। अब नंबर ऑफ टर्म कितना है मेरे पास 7, यानी S7 = 7/2 2 × A प्लस 7 - 1 और D मेरे पास क्या है -20। अब सॉल्व कर दीजिए, यानी आपका SN का वैल्यू कितना है मेरे पास 700 = 7/2। ये हो गया आपके पास 2A प्लस 6, यहाँ पर 6 2 जा आपके पास ये होगा 6 × -20, ये हो गया 100 और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 200 = मेरे पास क्या है 2A और -120, ये -120। अब 120 आगे कुछ नहीं ब्रैकेट में, अब इसको इधर ले आइए। 200 + 120 = 2A। अब इसको कर दीजिए, क्या हो गया 320 = 2A। Therefore A = 320/2, यानी आपका 160। अब 160A = 160, फर्स्ट प्राइस निकल गया। अब इसी तरह हम लोग निकाल लेंगे। Therefore all price, cost of all price इक्वल टू क्या हो गया, पहले 160, फिर हो गया 160 -20 यानी 140, फिर हो गया 140 में 20 माइनस कर दिए 120, फिर हो गया आपका 100, फिर हो गया 80, है ना, ये हो गया 20 माइनस आपका 20, ये हो गया आपका 60 और फिर 40, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज, आपका थर्ड प्राइज, फोर्थ प्राइज, फिफ्थ प्राइज और सिक्स्थ प्राइज और सेवंथ प्राइज। ये यानी यही मेरा आंसर है। आपको क्या करता है, कॉस्ट ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल प्राइस, हर प्राइस का वैल्यू। तो फर्स्ट प्राइज 160 से चालू होगा और 20 लेस करके लास्ट प्राइज हमको 40 होगा। यानी हमको कहता है टोटल
नंबर ऑफ 7 प्राइज है, टोटल अमाउंट हमको 700 में ही बांटना है और हर प्राइज प्रीवियस प्राइस से 20 लेस है, तो इसके हिसाब से हमको क्वेश्चन नंबर 45 आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए 46 में, क्वेश्चन नंबर 46, ये भी इसी तरह से है। अब देखिए इसमें क्या कहता है, ए मैन सेव 33,000 इन 10 मंथ। टोटल अमाउंट मेरे पास क्या है, टोटल अमाउंट इक्वल टू 33,000 और मंथ क्या है, नंबर ऑफ मंथ आपका है 10। फिर देखिए कहता ए मैन सेव 33,000 10 मंथ इन ईच मंथ आफ्टर द फर्स्ट ही सेव 100 मोर, यानी D इज इक्वल टू 100। आपका हर मंथ पिछले महीना से मंथ से ₹100 ज्यादा सेव करता है, 100 मोर। हाउ मच डिड ही सेव इन फर्स्ट मंथ, फर्स्ट मंथ में कितना सेव किया होगा, यानी ए मेरे पास है, निकालना है, यानी SN मेरे पास है कितना 33,000, N मेरे पास है कितना 10 मंथ, D मेरे पास है कितना 100, यानी SN 10 है, इसका मतलब S10 मेरे पास है 33,000 और A का वैल्यू फाइंड करना है। अब SN का फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी आपका है क्या S10 इक्वल टू 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D। अब S10 मेरे पास टोटल कितना है 33,000 इक्वल टू 10/2। अब आपका हो गया 2A प्लस 9 और मेरे पास D कितना है 100। अब इसी को सॉल्व कर देना है 5। अब 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 6 जा 5 6 है, यानी आपका 6600 इज इक्वल टू 2A माइनस 2A प्लस 900 को इधर लाइए, 6600 माइनस 900 इज इक्वल टू 2A। अब इसको कर दीजिए, ये हो गया आपको 0 0 16 में 9 यानी 7 और ये हो गया 15 यानी 2A। Therefore A is equal to 5 7 0 0/2। अब इसको 2 2 जा 4 हो गया, 2 8 जा 16 2 5 जा 10, ये हमारा आंसर, यानी Therefore A is equal to आपका 2850 यानी रुपीज ऑफ या Therefore इंस्टॉलमेंट फर्स्ट मंथ ही सेव, फर्स्ट मंथ में कितना सेव किया, यानी आपका 2800 ही सेव फर्स्ट मंथ इक्वल टू 2850, यही मेरा आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 46 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 47 में चलेंगे। नंबर 47 क्या कहता है, ए मैन अरेंज टू पे डेट 303 आपका 36,000 बाय 40 इंस्टॉलमेंट। टोटल हमने पाई अमाउंट इक्वल टू आपका 36,000 हुआ और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इक्वल टू 40। कहता है ए मैन अरेंज द डेट 36,000 40 इंस्टॉलमेंट, 36,000 कर्जा वो 40 इंस्टॉलमेंट में देने के लिए सोचा, देने के लिए अरेंज किया। फिर कहता है इफ ही, अब वो इंस्टॉलमेंट कैसा एपी सीरीज में होना चाहिए, यानी इंस्टॉल विच आर फॉर्म ये एपी, जितना इंस्टॉलमेंट था वो सब एपी आपको अरेंज कर रहा था।
अब कहता है व्हेन 30 इंस्टॉलमेंट आर पेड ही डाई। 30 इंस्टॉलमेंट पेड किया तो वो मर गया। फिर कहता है ही 1/3 ऑफ द डेट अनपेड। अब बच गया कितना? 1/3, यानी आपको पेड नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इक्वल टू 30। आपके पास अनपेड अमाउंट इक्वल टू 1/3 ऑफ अमाउंट। अब फिर कहता था रिमेनिंग कितना हो गया? पेड अमाउंट क्या हो गया आपका? 1 - 1/3 यानी 3 - 1/3 यानी 2/3 ऑफ टोटल। अब एक तो आपका टोटल से इससे और दूसरा इससे दो इक्वेशन हम लोग कवर करेंगे, यानी आपका हो गया फॉर 40 इंस्टॉलमेंट आपका SN हो गया कितना? 36,000। N हो गया आपका 40। अब इसका इक्वेशन बना लीजिए, यानी आपके पास कितना है? SN इक्वल टू N/2 2A N-1 इंटू D। अब इससे एक इक्वेशन बनाइए। अब देखिए इसका इक्वेशन क्या है? SN मेरे पास टोटल कितना है? 36,000 और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 40/2 2A प्लस 40 - 1 इंटू D। अब ये हो गया आपका 20 और ये यानी आपका हो गया 1800, यानी आपका हो गया 1800 इक्वल टू 1800 2A प्लस आपका 39D। इक्वेशन नंबर 1 ये हम लोग का हो गया क्या? 2A प्लस 39D इक्वल टू 1800। अब इससे आगे फॉर 30 इंस्टॉलमेंट आपके पास कितना है? S30 इक्वल टू 30/2 2A प्लस 30 - 1 इंटू D। 30 इंस्टॉलमेंट हम लोग का पेड इंस्टॉलमेंट कितना है? आपके पास है 2/3, यानी आपका है 2/3 इंटू 36,000 इक्वल टू 30/2 और ये हो गया 2A प्लस 29D। अब ये आपके पास इससे कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया आपको 12,000 और ये हो गया आपका 12 × 2 = 24,000 इज इक्वल टू 30/2 2A प्लस 29D। अब इसको कैंसिल कर दीजिए इसके साथ और 8 × 3 = 24 और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1600 इज इक्वल टू 22A प्लस 29D। इक्वेशन नंबर 2 दोनों, एक इक्वेशन हमको यहां मिल गया, एक इक्वेशन इससे। अब दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए, यानी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 आपका क्या है? यहां भी 2A और यहां भी 2A, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी आपका हो गया क्या? 1800 इज इक्वल टू 2A प्लस 39D और ये हो गया 1600 इक्वल टू 2A प्लस 29D।
साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल, ये क्या हो गया आपको 200 इज इक्वल टू 10D, देयरफॉर D इज इक्वल टू 20, यानी ये दोनों 200/10 यानी D इज इक्वल टू 20। इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास क्या है, अब आपका यहाँ पर 18 है, फ्रॉम फर्स्ट क्या है 1800 इक्वल टू 2A प्लस 39D। अब हम लोग क्या करेंगे, D के जगह कितना 20, यानी 1800 इक्वल टू 2A प्लस 39 इंटू 20, D मेरे पास कितना है 20। अब ये हो गया आपको 2A प्लस 9 2 जा 18 3 जो 6 प्लस 1 7। अब इसको इधर ले आइए, 1800 माइनस 780 इज इक्वल टू 2A, यानी ये हो गया 0201, तो ये हो गया 1020 इक्वल टू 2A, देयरफॉर A इक्वल टू 1020 बाय आपका 2, यानी आपका 2 5 जा, यानी आपका इक्वल टू 510, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट A इज इक्वल टू इक्वेशन। एक तो 40 इंस्टॉलमेंट के लिए हम लोग को इससे इक्वेशन, दूसरा रिमेनिंग जो बच गया इसका ये इक्वेशन जो पेड किया, यानी 30 इंस्टॉलमेंट से एक इक्वेशन, 40 इंस्टॉलमेंट से दूसरा इक्वेशन, दोनों को निकाल के दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए, ए का वैल्यू निकाल लीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 47 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 में चलते हैं। देखिए 48 क्या कहता है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइड पेनाल्टी फॉर ए डेली ऑफ कंप्लेक्शन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट, यानी कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया, कोई पर्टिकुलर डे के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, फिर कहता है और करार ये किया क्या कि अगर डेट डिले हो जाए तो कहता है पेनाल्टी आपका, कहता है अगर ये कंप्लेक्शन यानी डेट से पीछे हो जाए, डिले डेट एज ₹200 फॉर फर्स्ट डे, एक दिन का डिले होने से उसको ₹200 पेनाल्टी होगा, और फॉर सेकेंड डे 2 दिन अगर होगा तो दूसरा दिन का 250, यानी दूसरा दिन का 250, तीसरा दिन का 300, यानी जैसे जैसे डेट बढ़ेगा वैसे वैसे उसका पेनाल्टी भी बढ़ेगा एपी के फॉर्म में। तो अब आपका कहता है कौन, आपके पास कहता है कि यानी हर पेनाल्टी 50, हर प्रीवियस डे से पेनाल्टी ज्यादा है ₹50, कॉन्ट्रैक्टर हैज डिले 30 डे, और आपको कहता है क्या कंस्ट्रक्शन हैड टू पेड पेनाल्टी, कितना पेनाल्टी पेड करेगा इफ दे वर्क डिले 30 डेज, यानी आपका n इज इक्वल टू कितना है 30 डे, और आपका हर डे फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट डे में आपका है 200, सेकेंड में है 250, थर्ड में है आपका 300, सो ऑन, यानी एपी मेरे पास मिल गया, एपी मिल गया। फर्स्ट डे का आपका क्या कहता है 200, सेकेंड डे का 250, थर्ड डे का 300, यानी हर डे का पेनाल्टी प्रीवियस डे से ₹50 ज्यादा है। अब ये मिल गया, तो अब आप कहता है अगर वो 30 दिन लेट करता है, 30 डे डिले करता है, उसका टोटल पेनाल्टी, यानी आपका A इज इक्वल टू 200 और D इक्वल टू 50, तो आपका N इज इक्वल टू 30, तो SN फाइंड कर लीजिए, SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। अब आपके पास ये है कितना 30/2, 2 इंटू ए कितना है 200, अब प्लस N-1 यानी 30-1 इंटू डी मेरे पास क्या है 50। इसी को सॉल्व करके देखिए,
अब ये हो गया आपका 50, अब ये है आपका 400 प्लस 29 इंटू 50, 400, अब ये हो गया 9 5 जा 45, 4 5, अब 5 2 जा 10, और ये हो गया 440, इतना प्लस। अब इसमें ऐड कर दीजिए, यानी 50 और ये हो गया 1850, यानी आपका 50 इंटू 1850। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, देयरफॉर टोटल पेनाल्टी इक्वल टू 750, इतना मेरा आंसर। यानी कॉन्ट्रैक्टर अगर 30 डे लेट करे तो उसका इतना पेनाल्टी देना पड़ेगा। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 48 कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या कहता है। ए चाइल्ड पुट 1 5 rupee coins saving her saving in a piggy bank. On the first day, if 1 coins 5 rupees का 1 coins फर्स्ट डे में, फिर कहता है सेविंग 1 more, कहता है 1 more rupees 5 coins डेली, एक ज्यादा coins डेली करता है। और टोटल नंबर आपको 190 कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स है 190, 5 कॉइन्स 5 रुपीज कॉइन्स। फाइंड द नंबर ऑफ डे सी कैन कॉन्स्ट्रीब्यूट, कितना दिन आपको रुपीज 5 कॉइन्स हुआ और टोटल नंबर कितना है। तो अब आपके पास क्या है, टोटल फर्स्ट डे आपका क्या है 1 कॉइन्स, फर्स्ट डे आपके पास कितना है 1 कॉइन्स, 1 कॉइन। फर्स्ट डे कितना है 1 कॉइन, सेकेंड डे 2 कॉइन, थर्ड डे 3 कॉइन। यानी एपी आपको हो गया कितना 1 2 3 so on। टोटल नंबर ऑफ मेरे पास कितना है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना है आपके पास, कितना जमा किया 190। यानी आपका एस एन इज इक्वल टू 190। तो नंबर ऑफ डे निकालना है, नंबर ऑफ डे निकालना है। पहले नंबर ऑफ डे निकाल लीजिए, यानी नंबर ऑफ डे हो गया एस एन इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन है ये 190 इक्वल टू एन बाई 2, एन मेरे पास नहीं है, 2 इंटू 1 प्लस एन माइनस 1 और डी भी तो 1 है, हो गया। अब ये हो गया 38, यहाँ 2 एन 2 प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 1, ये हो गया आपका 380 एन, आपके पास 2 माइनस 1 तो क्या हो गया 2 प्लस एन माइनस 1, तो ये हो गया आपको एन इंटू एन प्लस एन, 2 प्लस एन 1 यानी 1 प्लस एन, 2 में 1 माइनस, ये हो गया आपका एन प्लस एन स्क्वायर। अब सबको एक तरफ ले आइए, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 380 इज इक्वल टू 0। इसको ये आपका 380 ये इधर भेज दीजिए, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 380। अब इसको फैक्टराइज कीजिए, 19 इंटू 20, 92 जाएगी 38, यानी एन स्क्वायर प्लस 20 एन माइनस 19 एन माइनस 380।
इक्वल टू 0। ये दोनों से कॉमन ले लीजिए n प्लस 20, ये हो गया 19 n प्लस 20 इक्वल टू 0। अब दोनों n प्लस 20 निकाल लीजिए, n प्लस 20 और n माइनस 19 इक्वल टू 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 कर दीजिए, n प्लस 20 इक्वल टू 0 और n माइनस 19 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू माइनस 20, n इक्वल टू 19। नंबर ऑफ पॉइंट्स नॉट निगेटिव, निगेटिव नहीं होगा, यानी ये आपका नहीं। देयरफॉर n इक्वल टू 19 डे, यानी 19 डे। तो एक आंसर तो मेरा ये हो गया नंबर ऑफ डे। दूसरा कहता है टोटल नंबर अमाउंट, यानी टोटल अमाउंट। ये तो हमको 195 है, 190 है, सब तो क्या है 5 रुपीज कॉइन से 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 950 रुपीज। आप यानी टोटल अमाउंट इक्वल टू रुपीज 950। यही मेरा आंसर है। एक आंसर ये, दूसरा आंसर है, और तो कुछ नहीं। नंबर ऑफ डे मांग रहा है। ऐसे भी आपका नंबर टोटल इतना है, ये तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मेन हमको नंबर ऑफ डे निकालना है, यानी क्वेश्चन नंबर 49 कंप्लीट हो गया। जब 49 कम, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, यानी हम लोग का एक्सरसाइज 5C कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए। आपको बार बार कहते शांति से देखिए, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम बना के देखिए। आप आराम से देखिएगा तो मेरी गारंटी है आपको समझ में आएगा। और मेरी प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए गुरु दक्षिणा के ही रूप में सही, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कीजिए। जितना प्रॉब्लम बनाएंगे सबसे पहले आपके पास जाएगा। और मेरे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाना ना भूलिएगा। सबसे अपने दोस्तों में शेयर करके मेरे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाइए। अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, और जैसा लगे मीठा मीठा कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में